तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.5 कक्षा 9 गणित, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बुक से बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये 1.5 है, ठीक है। इसके पहले हम 1 से लेके 4 तक की सभी वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें पहला नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो इसमें पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या के रूप में कीजिए, ठीक है। इसमें परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, इसमें पहचानना कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो चलिए पहले समझा देते हैं कि परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। ये आपको पीछे भी पढ़ चुके होंगे 8 में भी, ठीक है। और ये चैप्टर 1 से ही शुरुआत होता है। तो परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार और बता देते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या होता है जैसे मान लीजिए जो कोई भी संख्या रूट में आता है, ठीक है, और वो रूट से बाहर नहीं निकलता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। बस ये रूट में रहना चाहिए, ठीक है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब मान लीजिए रूट में 4 आ गया, इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 2 × 2, ठीक है। ये आपका रूट से बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका नीचे लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ठीक है। ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये अपरिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो रूट में से यानी कि जिसका वर्ग होता है, यानी कि जो 2 गुणे के रूप में लिखा जाता है और रूट से बाहर आ जाता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इतना लोग समझ में आया होगा। अब देखिए एक बात और बता दे रहे हैं, पाई जिसके साथ आता है, ठीक है, वो भी अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। क्योंकि पाई का मान होता है 22/60, ठीक है। और ये आपका एग्जैक्टली नहीं होता है क्योंकि ये इसमें दशमलव में आता है, यानी कि ये दशमलव के बाद बढ़ता जाता है, ठीक है। तो पाई जिसके साथ हो वो अपरिमेय संख्या होता है। जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय समझ में गए होंगे। तो चलिए अब आगे बताते हैं। तो चलिए इसमें पहला दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2 माइनस करनी में 5, ठीक है। ये परिमेय है कि अपरिमेय से बताना है आपको। तो देखिए बताए थे जो रूट में आता है, ठीक है, जिसका वर्ग नहीं होता उसे हम अपरिमेय संख्या करते हैं, ठीक है। कोई भी उसके आगे या पीछे कोई संख्या हो, अगर कोई संख्या उसके रूट में हो, ठीक है, और आगे पीछे प्लस में हो तभी भी वो अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे इसको अपरिमेय है, ठीक है। ये अपरिमेय हो गया। अब ये देखिए दूसरा, इसको यानी कि हल करना, यानी कि कोष्टक में, और ये आपका माइनस में है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। लिखेंगे हल, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस करनी में 23 और ये माइनस करनी में 23, ठीक है। 23 से 23 काट देंगे क्योंकि रूट से, यानी कि देखिए ये करनी, यानी कि देखिए इसको कोष्टक से बाहर निकाल दिया, यानी कि ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये कट जाएगा, आपका आएगा 3, ठीक है। ये आप इसको नीचे 1 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, ठीक है। या तो परिमेय है लिख दीजिए या तो परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आप लोग समझ में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखेंगे पहले हल, लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। नीचे लिखेंगे 2/7, ठीक है, और करनी में 7 है इसके साथ, और इसके साथ भी करनी में 7 है। तो 7 से 7 काट देंगे तो आपका बचेगा 2/7, ठीक है। यानी कि ये भी आपका परिमेय है, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया होगा। ये देखिए 1 2 3 क्वेश्चन हो गया, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है और ये भी परिमेय है, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अगर देखिए रूट में कोई संख्या अगर करनी से बाहर नहीं निकलता, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे प्लस में हो, 2 संख्या एक साथ हो, प्लस में हो या माइनस में हो, तभी वो अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे हल, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर दिया 2 पाई। तो आपको बता दें पाई किसी के साथ होता है तो वो अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चाहे आप, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक। अब इसमें आपका प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ, लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, ठीक है। यानी कि सरल करके बताना, इसको बस सरल करके छोड़ देना है। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। लिखेंगे हल, ठीक। ये दोनों क्या है कोष्टक में। तो देखिए ये पहला संख्या जो है
एक बार इससे इसमें गुणा करेंगे, फिर इसी से एक बार इसमें करेंगे। ठीक, जब ये गुणा हो जाएगा तो ये 3 से इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 3 से फिर माइनस यानी कि करनी में 2 में करेंगे। ठीक है, तो गुणा करते देखिए 3 से करेंगे 2 में 2 तिहाई 6, अब 3 से इसमें करेंगे तो प्लस 3 बाहर, करनी में 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो यानी कि प्लस 2 बाहर आ जाएगा और करनी में 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे इसमें गुणा करते ये तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, यानी कि प्लस करनी में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए नहीं जुटेगा ना ही घटेगा, यही आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ इसको हल करते हैं। अब देखिए यही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे हम। क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर 3 तरीका 9 हो गया। ठीक, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो आपका जाएगा -3 करनी में 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये करनी में 3 है और ये 3 है, यानी कि इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस प्लस दोनों में है तो 3 करनी में 3 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए फिर ये 3 से इसमें गुणा तो करनी हट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ये 3 है, अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में तो कट गया, आपका बचेगा 9 - 3। ठीक है, यानी कि ये दोनों कट गया तो बचा है 9 और -3 बचा है, तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसका यानी कि तीसरा और चौथा करते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कोष्टक में करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बनेगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, लिखेंगे हल। अब फार्मूला लिख देते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है, आप लोग जानते होंगे, यानी कि ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये a है और ये b है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको देखिए डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं, यानी कि देखिए a की जगह करनी 5 है तो करनी 5 का होल स्क्वायर प्लस ये b की जगह करनी में 2 है तो करनी में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 2, यानी कि 2 है ऑलरेडी 2 लिख दिए। अब a एक जगह आपको करनी में 5 है तो करनी में 5, फिर गुणे b की जगह करनी में 2 है तो करनी में 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको करनी से अगर इसका 2 बार गुणा करनी से बाहर आ जाएगा, प्लस लगा फिर इसको 2 बार गुणा करते तो ये भी करनी से बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, अब 5 दूनी 10, यानी करनी में 10 हो गया ये। ठीक है, अब ये देखिए 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, अब प्लस 2 करनी में 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। अब इसमें भी इसको भी लिखेंगे हल। ठीक है, तो इसमें देखिए ये ऊपर वाला जो दिया था इसको भी ये फार्मूले में लगा कर सकते थे, चाहे इसे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं तभी भी आपका आंसर आएगा, चाहे फार्मूला लगा कीजिए तभी आपका इसका आंसर आएगा। तो चलिए इसको फार्मूला लगा करते हैं। तो देखिए एक कोष्टक में -b और एक कोष्टक में a प्लस बी है, तो इसका फार्मूला होता है a - b एक कोष्टक में और a प्लस बी एक कोष्टक में बराबर a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि ये दिया हुआ तो a लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका a हो गया और ये b और ये a और ये b। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब देखिए इसका वर्ग यानी डायरेक्टली इसको लिखते हैं, तो लिखेंगे a एक जगह आपका 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस b की जगह आपका 2 दिया है तो करनी में 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये करनी से बाहर आ जाएगा माइनस, यानी कि 5 आ गया, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको घटाएंगे तो आपको बचेगा 3। ठीक है, थोड़ा दिखा दे रहे हैं, यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा आपका 3। ठीक है, इतना आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है, पाई को किसी वृत्त की परिधि c और व्यास d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बराबर d। यह इस कथन को विरोधाभासित अंतर्विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास अंतर्विरोध को आप कैसे सुलझाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको, यानी कि देखिए ये लिखा हुआ है परिधि, यानी कि देखिए ये आपका वृत्त का जो है, ठीक, वृत्त का परिधि बोला, चलिए वृत्त बना देना है आपका। देखिए ये वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त की परिधि यानी कि ये जो पूरा बना हुआ है, ठीक है, ये जितना गोले में बनाने में जितना ये मान लीजिए रेखा या दूरी लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, यानी कि ये c है। ठीक है, अभी और बोला है और व्यास d के अनुपात, यानी कि व्यास d यानी कि ये जो है इसके अंदर का, ठीक है, ये आपका हो गया व्यास, यानी कि आपका ये d हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। अब कह रहा है कि अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर CD1। यह इस कथन को विरोधाभासित अंतर्विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको लिख देना, यानी कि पाई
बराबर, ठीक है, यही मान लीजिए हल हो रहा है यहाँ से। पाई बराबर आपका दिया हुआ है C/D, ठीक है। देखिए आपको पता है कि जो पाई होता है, ठीक है, जो पाई है यह एक अपरिमेय संख्या, क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। अगर देखिए मान लीजिए इसको लिख देंगे ऐसे पाई नीचे लगा के, यानी कि लिखेंगे पाई D बराबर C, ठीक है। अब इसको फिर क्या करें, पाई यानी कि इसको इधर फेंक देंगे, यानी कि हो जाएगा पाई बराबर C/D, ठीक है। देखिए सॉरी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे D, ठीक, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा पाई, ठीक है। देखिए ये चाहे पाई यहाँ पे आए चाहे पाई इधर बराबर किधर रहे, पाई चाहे नीचे रहे, तभी भी ये अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। आप लोग इतना जानते होंगे। तो चलिए इसको, ये इतना हो गया। अब चलिए इसको कुछ लिख के बता देते हैं। अब इसमें लिखेंगे या तो D या C, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। या तो इसको ऐसे परिवर्तन करके, या तो इसको ये लिख के, ये डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हल हो गया। तो चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। संख्या रेखा करनी में 9.3 को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, ठीक है, यानी कि प्रदर्शित करना है इसको। तो चलिए इसको हल करके पहले दिखाते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे हल, ठीक है। इसमें आप चलिए संख्या रेखा बनाते हैं, यानी कि देखिए 9.3 तक दिया है, तो चलिए 9.3 तक इसमें फिर से खींच ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पे नीचे खींच रहे हैं। अब देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1 से लेके 9.3 तक, यानी कि यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यानी कि अब देखिए ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है। अब ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया, ठीक है। इतना यानी A और B 9.3 तक खींचे हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर यानी कि बढ़ा देते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर इसमें बढ़ा के खींच लेते हैं। तो चलिए हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी बढ़ा लीजिएगा जब बनाइएगा तो देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर खींच लिए, ठीक है। तो ये आपका बिंदु हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। इतना लोग समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करते हैं, A और C से, ठीक है, A और C पर, ये बिंदु C पर रख के आधा से अधिक दूरी, ठीक है, आधा से अधिक दूरी खींचते हैं, ठीक है, यानी कि चाप लगाते हैं। देखिए यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे भी लगाएंगे, इधर भी, यानी कि देखिए इधर भी लगा दे रहे हैं, ठीक। अभी देखिए ये C से लगाए थे, थोड़ा ऊपर कर देना, आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए A और C से लगा दिए थे, C से लगा दिए थे। तो चलिए अब A से भी लगाते हैं, यानी कि देखिए A से लगाएंगे तो यहाँ पे कट रहा है ये, ठीक, और यहाँ पे लगाएंगे इधर, ये इधर से ये कट रहा है, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको लंगड़ा पर ये जो बनाए हैं इसको थोड़ा कम बेसी नहीं करना, ठीक है। ये मिल गया। अब चलिए इसको मिला देते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा, यानी कि इसको मिला रहे हैं। ये जो यहाँ पे जो यानी कि चाप लगा के जो काटे हैं, यहाँ पे कटा हुआ है, इसको यहाँ पे मिला देते हैं, ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसको ये मिला दिए, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए ये क्या हुआ, एक यानी कि ये 0 मान लीजिए यहाँ पे, यानी कि ये आपका 0 है, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे रख के, जहाँ पे ये कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रख के, और ये जितना दूरी है A, यानी कि A को इतना यानी कि मिला देते हैं, यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक अर्धवृत्त खींचते हैं। तो देखिए एक अर्धवृत्त खींचते हैं, तो चलिए हम एक अर्धवृत्त खींच के दिखा देते हैं। देखिए एक अर्धवृत्त खींच रहे हैं, ठीक, ये आपका एक अर्धवृत्त खींचा गया, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो बिंदु B है और यहाँ से यानी कि एक 90 डिग्री का कोण बनाकर खींच देते हैं। तो चलिए हम चांदा से बना देते हैं, यानी कि चांदा से नाप के। तो देखिए यहाँ पे ये B है ये। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है।
तो अब इसको क्या करते हैं, फिट की सहायता से मिला देते हैं। अब यहाँ पे यानी कि देखिए, अब जो अर्धवृत्त जो मिला हुआ है तो उसके नीचे ही बनाना है, यहाँ तक नहीं मिलाना है, ठीक है। बस यहाँ तक नहीं मिलाना है, ये है, यहाँ से अर्धवृत्त में ही खींचना है, ठीक है। तो ये आपका खींच दिए, ठीक। इतना लोग समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये दूरी बढ़ा देते हैं, कितना भी आप बढ़ा सकते हैं अपने मन से। यानी कि ये दूरी आपका हम बढ़ा दिए यहाँ से, ठीक। तो चलिए यहाँ से इतना आपका नाप लिए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से नापने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मिला देंगे इसमें, ठीक है। ये आपका मिला दिए, ठीक। मिलाने के बाद देखिए, ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाया था, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे आपका 90, ठीक है। और इसको मान लेंगे, देखिए ABC, और इसको मान लेंगे M मान लेंगे, ठीक है। और इसको आप D मान लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए B और D के बीच में, ठीक है, ये B और D यानी कि लिख देंगे BD, ठीक है। BD के बीच में जितना ये मान आया है, ये आपका 9.3 है, ठीक है। यानी कि इसके और इसके बीच में जितना आंसर आया, यानी कि 9.3 है, और ये भी आपका 9.3 ही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इतना लोग समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। तो चलिए अब इसमें लिखा है 5वां नंबर, निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परिमीकरण कीजिए, ठीक है। परिमीकरण मतलब ये होता है, देखिए परिमीकरण यानी कि ये मान लीजिए करनी में आपका 5 दिया, ठीक है। तो यानी कि ये जो करनी में हर में नीचे में जो करनी में 5 दिया है, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि 5/5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, इसी को हम हरों का परिमीकरण कहते हैं, ठीक है। और एक और समझा दे रहा है, देखिए मान लीजिए ऊपर 2 है, ठीक है, और नीचे आपका दिया हुआ है 3 माइनस करनी में 2 दिया, ठीक है। तो इस हर का परिमीकरण करना है, यानी कि हर का परिमीकरण करते ये जो चिन्ह होता है बदल जाता है, यानी कि 3 प्लस करनी में 2 आ जाता है, फिर नीचे 3 प्लस करनी में 2 आ जाता है। ये हरों का परिमीकरण करते हैं, ठीक है। अगर 2 अंक आता है प्लस और माइनस में तो चिन्ह बदल के करते हैं, अगर 1 अंक रहता है तो उसी का यानी कि अंश और हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ 1/7 करनी में है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए हरों का परिमीकरण यानी कि लिखेंगे 1/7, ये हर जो है नीचे का हर होता है, यानी कि ऊपर 7 करनी में 7 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा करनी में 7, और ये करनी यानी 2 ठीक करनी से गुणा होता है सेम अंक से, यानी करनी हट जाता है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर करते हैं। अब दूसरा नंबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ माइनस में दिया हुआ है और हर में 2 अंक दिया है, तो लिखेंगे हल 1 करनी में 7 माइनस करनी में 6, इसका यानी कि इसी के चिन्ह का विपरीत हर से यानी कि ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यानी कि करनी में 7 प्लस करनी में 6, और ये नीचे हो जाएगा करनी में 7 प्लस करनी में 6, ठीक है। इतना लोग समझ में आया। ऊपर से 1 में इससे गुणा तो वही आएगा, यानी कि करनी में 7 प्लस करनी में 6, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन में माइनस भी, एक क्वेश्चन में प्लस, यानी डायरेक्टली इसको लिख दे सकते हैं 7 करनी में का होल स्क्वायर, यानी कि प्लस, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, यानी कि करनी में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी कि इसको ऊपर और लिख देंगे करनी में 7 प्लस करनी में 6, ये देखिए करनी हट जाएगा, यानी कि 7 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखिए इसका क्या करेंगे, यानी कि ये देखिए आपका करनी में 7 प्लस करनी में 6 लिखा जाएगा, ये 7 में 6 करेंगे तो आपको बचेगा 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चलिए पहले इसको लिखते हैं हल। अब इसका भी हरों का परिमीकरण करना, लिखेंगे 1 करनी में 5 प्लस करनी में 2, ठीक है। तो ये हरों का परिमीकरण करते हैं इसमें, यानी कि देखिए इसमें गुणा करेंगे, यानी कि ये प्लस में तो चिन्ह से गुणा करेंगे माइनस, ये करनी में 5 माइनस करनी में 2, फिर नीचे करनी में 5 माइनस करनी में 2, ठीक है। यानी कि ऊपर का ऊपर गुणा करते हो जाएगा करनी में 5 माइनस करनी में 2, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन में प्लस भी और एक क्वेश्चन में ए माइनस में, यानी कि इसका वर्ग और इसका, यानी कि करनी में 5 का होल स्क्वायर और करनी में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको लिख लेते हैं, यानी कि लिखेंगे करनी में 5 माइनस करनी में 2, ठीक। थोड़ा ऊपर करते हैं, यानी कि देखिए ये करनी हट जाएगा 5 हो जाएगा, ये बचेगा 2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसका हम, यानी कि ये करनी में 5 माइनस करनी में 2 लिख देंगे, ये घटा देंगे, आपका बचेगा 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये चौथा नंबर क्वेश्चन, तो इसका भी हरों का परिमीकरण करेंगे, ठीक है। लिखेंगे हल 1/7 करनी में ये -2 हो जाएगा,
इसके चिन्ह का विपरीत, यानी कि करनी में 7 प्लस 2, करनी में 7 प्लस 2 हो गया ये। अब देखिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए ये ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा करनी में 7 प्लस 2 और नीचे नीचे गुणा कर एक क्वेश्चन माइनस बी क्वेश्चन में ए प्लस, यानी कि करनी में 7 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे इसको, लिखेंगे करनी में 7 2 और ये हो जाएगा करनी से हट जाएगा 7 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाला ऐसे ही लिख देना, यानी करनी में 7 प्लस 2, इसको बनाएंगे कितना बचेगा आपका, बचेगा आपका 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ये समझ नहीं आया होगा अगर एक क्वेश्चन माइनस बी क्वेश्चन प्लस बी, तो ये फार्मूला यही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बराबर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और ये होता है दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम रख के किए हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है।